मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर में आज हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज यू नो दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स। आप जानते हैं अगर सेम टाइप है वेक्टर्स की तो उनको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए दो टाइप्स है प्रोडक्ट के लिए। एक है स्केलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट? इफ सपोज P एंड Q आर टू वेक्टर्स एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई देम। यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि P और Q दो वेक्टर्स है। ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, और इनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सपोज दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। देन व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। Scalar product of two vectors P dot Q. This symbol is written in between them, dot is written. That's why this product is also called as dot product. So scalar product of two vectors is nothing but it is the product of magnitudes of the two vectors and cosine of the angle between them. यानी दोनों भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट्स और उनके बीच में जो एंगल होता है उसके कोसाइन का प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको ऐसा रीड करते हैं P डॉट Q, डॉट इनके बीच में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत सारे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम देखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? इसमें सबसे पहले अब यहाँ से अगर इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर Q, तो ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है ये कहलाता है Q cos थीटा। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर Q इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। सिमिलरली यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर ये इंटरसेप्ट होगा इसको हम कहेंगे P cos थीटा, यानी component of vector P in the direction of vector Q. Therefore, as we write P dot Q is equals to PQ cos theta, so P into Q cos theta. तो Q cos theta क्या है? ये Q cos theta ये है component of vector Q in the direction of vector P. सिमिलरली इसको आप और एक मेथड से लिख सकते हैं P डॉट Q। अगर यहाँ पर हम QP cos थीटा लिखें तो वो भी करेक्ट है। सो P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ और P डॉट Q इज इक्वल्स टू QP cos थीटा। तो Q इंटू P cos थीटा, तो ये क्या है? P cos थीटा ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P in the direction of vector Q। इसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव है। फॉर एग्जांपल P डॉट Q, तो P डॉट Q आपको मालूम है P डॉट Q होता है PQ cos थीटा। अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज किए Q डॉट P, तो Q डॉट P भी क्या हो जाएगा? QP cos थीटा। यहाँ पर हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड्स को अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करके भी लिखा जाए तो रिजल्ट सेम आता है। तो P डॉट Q अगर PQ cos थीटा होता है तो अगर आप Q डॉट P लेते हैं तो ये आएगा QP cos थीटा। ये दोनों भी मैग्नीट्यूड्स है, इसलिए मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P डॉट Q
ये इक्वल होता है Q डॉट पी के, यानी स्केलर प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्केलर प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। Scalar product obeys distributive law. For example, there are three vectors p, q and r, and if you want to multiply them, then either you can first add them then multiply, or first of all multiply individually. So p dot q into plus p dot r, आप चाहे p डॉट q प्लस r ये लिखे, इन दोनों को ऐड करके p से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो दोनों भी बार रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, ये इसको हम कहते हैं स्पेशल केसेस। अब जैसा कि हम जानते हैं p डॉट q ये होता है पी क्यू कॉस थीटा। अब पी और क्यू जो इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, अगर ये एंगल चेंज होता जाए, इसमें सबसे पहले इफ सपोज थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, तो पी डॉट क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। जैसा कि हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पी क्यू इंटू 1, that means it will be equal to PQ. If suppose angle between two vectors is 0, then their scalar product is nothing but simply product of their magnitudes. Second case, अगर ये एंगल थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा फिर P डॉट Q, that means here two vectors are perpendicular, PQ cos 90 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं cos 90 0 होता है, इसलिए पी क्यू इंटू 0, दैट मीन्स कंप्लीट विल बी 0, तो p डॉट क्यू 0 हो जाएगा। इफ सपोज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0, और वाइस वर्सा वी कैन से इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड केस वी हैव टू सी, इफ सपोज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, that means angle between them is 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होता है तब क्या होता है, तो P डॉट क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री ये हमको मालूम है, ये है -1, तो पी क्यू इंटू -1, दैट मीन्स माइनस पी क्यू। ये थर्ड केस है। इसके बाद if you want to carry out scalar product of a vector with itself, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ में स्केलर प्रोडक्ट कैरी आउट करना है, फॉर एग्जांपल p डॉट p, तो ये हो जाएगा p इंटू p इंटू कॉस 0, दैट मीन्स p स्क्वायर इंटू 1 और सिंपली p स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। So self scalar product of a vector is nothing but it is equal to square of its magnitude. If suppose two vectors are equal to each other, दो वेक्टर्स अगर इक्वल है एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी क्या होगा फिर, अगर इसका आप स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो किसी एक वेक्टर को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। आइदर आप p को दोनों बार कंसिडर कीजिए या q को, तो यहाँ पर आपको p स्क्वायर या q स्क्वायर मिलेगा। Now we will see scalar product of rectangular unit vectors और ijk, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे i का स्केलर प्रोडक्ट i के साथ, i डॉट i क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i into cos 0, this will be equal to 1 into 1 into 1, so this will be 1. So we can generalize this result to all the vectors
इसी तरह से हम ये रिज़ल्ट जे डॉट जे के लिए भी लिख सकते हैं और इसी तरह से ये रिज़ल्ट हम के डॉट के लिए भी लिख सकते हैं। तो नेट जो है इन तीनों का जो, इसको अगर आप समराइज़ करें या इसको आप जनरलाइज करें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से अब आई का जे के साथ क्या होता है और जे का के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे आई डॉट जे क्या होता है। आई डॉट जे एज आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, इसलिए यूनिट वेक्टर आई जे के ये भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई डॉट जे का स्केलर प्रोडक्ट magnitude of I, magnitude of J, then cos of 90 degree, as they are mutually perpendicular, so here we can write magnitude of I is 1, J is 1 and cos 90 is 0, so it will be 0. And as we know this scalar product is commutative, therefore I dot J, this will be equal to J dot I and this will be equal to 0. Similarly for J dot K also we can write same as K dot J as 0, and here also K dot I or I dot K, this will be 0. As J is mutually perpendicular to K or K is mutually perpendicular to I, angle between them is 90 degree, therefore scalar product of mutually perpendicular vectors or perpendicular vector is 0, therefore we can write these results. Now scalar product in terms of rectangular components, अगर हम rectangular component के terms में scalar product क्या होता है ये देखना चाहते हैं, so let us consider vector P in terms of its rectangular components, IPX plus JPY plus KPZ. Similarly, vector Q is equals to IQX plus JQY plus KQZ. अब हम P और Q इसको हमने यहाँ कंसिडर किए हैं यूनिट वेक्टर्स जो कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं और उनके कंपोनेंट्स के साथ। इनका हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो P डॉट Q विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर P IPX प्लस JPY प्लस KPZ dot. See, this dot is very much necessary. You have to write dot compulsorily when you will carry out scalar product. Vector Q IQX plus JQY plus KQZ. Now first of all you multiply or you will carry out scalar product of IPX with this whole bracket. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, IPX का स्केलर प्रोडक्ट ये तीनों टर्म्स के साथ। तो सबसे पहले हम जो यूनिट वेक्टर्स है, एक्चुअल जो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा वो यूनिट वेक्टर्स का होगा I डॉट I और PX QS इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस फिर IPX का J के साथ तो I डॉट J, फिर इनके जो कंपोनेंट्स है PX QY प्लस फिर I डॉट K PX QZ। तो ये फर्स्ट टर्म को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर, इसके बाद सेकंड टर्म JPY इसका मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ में। तो J डॉट I PY QX प्लस J का J के साथ J डॉट J PY QY प्लस JPY का KQZ के साथ तो J डॉट K PY QZ। सिमिलरली थर्ड टर्म जो है KPZ इसका स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, सो K डॉट I PZ QX प्लस फिर K डॉट J
इसका पी जेड क्यू वाई प्लस के डॉट के पी जेड क्यू जेड। यहाँ पे हमने क्या किए, दोनों ब्रैकेट का स्केलर प्रोडक्ट हमने कैरी आउट किए। यहाँ पे हमको 9 टर्म्स मिले हैं। अब यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर और सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ये 1 होता है। जैसा आई डॉट आई यहाँ पे 1 है। अब आई डॉट जे ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आई डॉट जे 0 है, 0 को पी एक्स क्यू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। आई डॉट के ये भी जो है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एक दूसरे को म्यूचुअली, इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 टर्म ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगा। आई डॉट आई ये 1 होगा, इसलिए यहाँ से आपको मिलेगा पी एक्स क्यू एक्स। Therefore, P dot Q is equals to I dot I is 1 Px Qx plus similarly J dot I ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा ये टर्म। J dot J तो ये होगा 1 और उसके साथ में Py Qy, तो आपको मिलेगा यहाँ पे Py Qy प्लस J डॉट के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये 0 हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। K डॉट आई परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। K डॉट जे परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ये टर्म 0 हो जाएगा। और लास्ट में K डॉट के इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 है, 1 इंटू पी जेड क्यू जेड। इस तरह से आपको लास्ट में ये टर्म मिलेंगे। इस तरह से अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कैरी आउट करेंगे 2 वेक्टर्स का और उसमें आप रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे तो रिजल्ट आपको